हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। ग्रीटिंग्स फ्रॉम माय साइड। ओके, चलिए तो आज हम अपना जो है टॉपिक आज का वर्कशीट सीखेंगे। सो टुडे वी विल बी लर्निंग वर्कशीट नंबर 41। मैथमेटिक्स का क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 41 जो है सीखेंगे, जानेंगे इसके बारे में। डेट है 7 अक्टूबर, राइट? सो नेम और क्लास टीचर यू हैव टू मेंशन हियर एंड यू हैव टू शेयर विद योर टीचर। ओके, सो टूडेज टॉपिक इज, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा बेटा, आज हम वॉल्यूम के बारे में सीखेंगे। और वॉल्यूम किसका? क्यूब और क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बारे में सीखेंगे बेटा। ठीक है, सो अगेन आई रिक्वेस्ट, आप सबका गणित ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक तो करना ही है, पर चैनल सब्सक्राइब तो कर दो ना। इसी तरह की वीडियो देखने को मिलेगा और भी बहुत सारी जो है आपको अच्छी अच्छी बातें शेयर करेंगे हम आपके साथ। चलिए, सो बेटा इससे पहले हम 40 39 ये सारा वर्कशीट हमने सीखा है बेटा। तो बाकी की वर्कशीट में हम 3D शेप्स के बारे में सीखा, सरफेस एरिया के बारे में सीखा, क्यूब और क्यूबॉइड का। तो आज हम वॉल्यूम के बारे में जानेंगे। तो इसके लिए बेसिक जो हमने पीछे शेप्स के बारे में जाना था वो चीज़ों की जरूरत पड़ेगा। सो कुछ प्रीवियस नॉलेज अपने को चाहिए, दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो देखिए मैं थोड़ा सा शेयर कर दूं आपके साथ क्यूब और क्यूबॉइड क्या है। अगर हम एक नोटबुक के पेज को जस्ट मेंशन करें, अज्यूम करें, सो रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है, लेकिन बहुत सारे रेक्टेंगल कर दिए जाए। देखिए उस रेक्टेंगल में लेंथ है और अपने पास ब्रेड्थ है, दो ही चीजें है ना। उस पेज में अपने पास दो ही चीजें, लेंथ है और ब्रेड्थ है, लेकिन बहुत सारे पेज रख दिए जाए तो हाइट भी बन जाता है। सो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 3 डायमेंशन फिगर हो गया है। वो रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल रख करके वो फाइनली क्या बन गया? क्यूबॉइड बन गया। लेकिन अगर ऐसा ही हो, आपके पेज आपका स्क्वायर टाइप का होता और उसके ऊपर बहुत सारे उसी साइज के पेज रखते तो आपके पास क्यूब बनता। यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट अलग अलग है तो क्यूबॉइड है, और सेम है तो क्यूब है। चलिए, सो फिलहाल यहाँ डिस्कस करते हैं। वी आर गिवन एन एम्प्टी क्यूबोडियल बॉक्स। आपको ये एम्प्टी क्यूबोडियल बॉक्स दिख रहा है फिगर नंबर 1 में। नाउ वी विल फाइंड हाउ मच स्पेस इज देयर इन द गिवन बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर कितना स्पेस है पूरे के अंदर, वो हम यहाँ पर जानेंगे, सीखेंगे, चेक करेंगे कि पूरे के अंदर कितना स्पेस है बेटा। तो चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। टू फाइंड दिस वी टुक अ क्यूब, एक क्यूब लेंगे बेटा, हुज लेंथ ऑफ साइड्स, या फिर अगर एज कहें, बेसिकली एज होते हैं क्यूब में, 3D फिगर का एज रहता है और 2D फिगर का साइड रहता है, जिसका एज 1 यूनिट का हो। कहने का मतलब बेटा 1 यूनिट यानी कि 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है, या कोई भी 1 इंच भी हो सकता है। तो ये जो आपको छोटा क्यूब दिख रहा है बेटा, इसका जो डायमेंशन है बेटा वो अपने पास 1 है, यानी कि 1 सेंटीमीटर हो सकता है इसका लेंथ भी, ब्रेड्थ भी और हाइट भी। तो ये जो क्यूब है बेटा छोटे वाला, इसका डायमेंशन 1 यूनिट है। फिगर नंबर 2 में आपने देख लिया। टू मेजर द स्पेस एनक्लोज्ड बाय द क्यूबोडियल बॉक्स, हम क्या करेंगे? वी फिल्ड अ यूनिट लेंथ क्यूब इन दिस। इसके अंदर हम ये छोटे छोटे क्यूब सारे भर देंगे। दिख रहे हैं ना आपको? दिख रहे हैं इसमें भरे हुए? चलिए ये भर देंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा आपका टीचर, कैन यू आंसर हाउ मेनी क्यूब्स डू वी नीड टू फिल द बॉक्स कंप्लीटली? कैन यू आंसर, क्या आप बता पाएंगे बेटा? हाउ मेनी क्यूब्स डू वी नीड, कितने क्यूब चाहिए टू फिल द बॉक्स कंप्लीटली, इसको पूरा भरने के लिए कितने क्यूब चाहिए? सो उसके बाद होता क्या है बेटा, आप में से ही कोई बच्चा क्या बोलता है, देखिएगा। एक मिनट, थोड़ा सा पेज आगे बढ़ते हैं बेटा, जस्ट ए मिनट। ओके, ओके, तो इसमें क्या है कि बेटा एक बच्चा क्या बोलता है, आई कैन आंसर इट सर। वो बच्चा बोलता है कि सर मैं तो आंसर दे दूंगा इसका। तो भाई देखो अभी क्या होगा, वो बच्चा आंसर देगा, तो उस बच्चे का आंसर जान ले, सुन ले पहले। चलिए, तो उस बच्चे का आंसर सीखेंगे हम। वो बच्चा बोलता है आई कैन आंसर इट। एक मिनट बेटा, बेसिकली ये थोड़ा प्रॉब्लम है। वो बच्चा बोलता है कि आई कैन आंसर। बहुत बढ़िया, टीचर ने बोला ठीक है बताइएगा। सो बच्चा क्या बोलता है बेटा, वी सा दैट 1 लेयर ऑफ द बॉक्स कंटेन्स 10। 1 लेयर का मतलब बेटा यहां तक देखो, ये आपको दिख रहा है ना, ये पूरा लेयर ऐसे। ठीक है, इसमें क्या है कि एक बॉक्स है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। और अगर इधर से देखें तो बेटा ये पहला, ये दूसरा। ठीक है, तो नीचे लंबाई में 5 है और ये लेंथ में इधर तो 5 बॉक्स है। और अगर हम इधर का बात करें बेटा तो 2 बॉक्स है। तो कंटेंट्स 10 बॉक्स है उसमें, टोटल 5 2 जा 10। ऐसे हम काउंट करेंगे तो 5 और 5 10,
है ना। ये हो गए 5 और ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9 और ऐसे ये 10, ऐसे टोटल 10 बनते हैं, ठीक है। या फिर हम 5 × 2 भी कर सकते हैं। 10 क्यूब्स हो गए बेटा। सो टू फिल दिस कंप्लीटली वी वुड नीड 3 सच लेयर्स। एक लेयर होगी, दूसरी लेयर यहाँ तक आ जाएगी, तीसरी पूरी ऊपर तक आएगी, तो 3 लेयर चाहेंगी। सो 10 3 जा 30 क्यूब्स अपने को टोटल चाहिए। और वो कैसे आया 30 क्यूब्स, ध्यान दीजिएगा। 5 एक साइड, ये रहा, 2 एक साइड और 3 एक साइड। देखिए 5 लेंथ की फॉर्म में, 2 ब्रेड्थ के लिए और 3 हाइट के लिए। समझ रहे हो ना बेटा, ये L, ये ब्रेड्थ और ये हाइट। तो टोटल 5 2 जा 10 3 जा 30 टोटल बॉक्स यहाँ पर जरूरत पड़ा बेटा, ठीक है। चलिए तो अभी आगे चलेंगे हम। ओके, सो अभी देखिएगा बेटा, ये हमने डिस्कस कर लिया। तो टीचर क्या बोलता है, यू आंसर करेक्टली, आपका आंसर बिल्कुल सही है। द लेंथ ऑफ दिस बॉक्स इज 5, जैसा कि मैंने आपको बताया। विड्थ बेटा 2 यूनिट है और हाइट 3 यूनिट है। देयरफॉर द स्पेस एनक्लोज्ड बाय द बॉक्स, इस बॉक्स ने टोटल कितना स्पेस कंज्यूम किया बेटा, वो क्या आएगा, विल कंटेन 30 क्यूब्स, ठीक है ना। सो वी गेट द आंसर बाय मल्टीप्लाइंग इट्स लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। समझिएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय बेटा हाइट। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को जब मल्टीप्लाई कर दिया तो अपने पास कितना स्पेस एनक्लोज हुआ वो अपने पास आ गया, ठीक है बेटा। चलिए बहुत बढ़िया। अभी क्या करेंगे, आगे देखिएगा। इससे कंक्लूजन निकला अपने पास, क्या कंक्लूजन निकला है, द 3 डायमेंशनल स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस की बात कर रहे हैं बेटा, एनक्लोज बाय ए बाउंड्री। बाउंड्री यानी कि उसकी जो साइड्स हैं, एजेस है, उस बाउंड्रीज ने ही तो वो कवर किया है ना 3 डायमेंशनल स्पेस। या फिर अगर हम बात करें और ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है आपका, किसी भी शेप का हो सकता है, उसकी बाउंड्री कैसी भी हो सकती है, उससे कोई मतलब नहीं है। सो द 3 डायमेंशनल स्पेस एनक्लोज बाय ए बाउंड्री और ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। यानी कि जो जगह घेरी जाती है, कोई भी चीज, देखिए छोटी चीज है कम जगह लेती है, बड़ी चीज ज्यादा जगह लेती है, सरफेस पे तो लेती है लेकिन हाइट भी रहता है उसका। तो द 3 डायमेंशनल स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस बोले तो लेंथ ब्रेड्थ के साथ हाइट को भी कंज्यूम करता है उस जगह पर वो। द 3 डायमेंशनल स्पेस एनक्लोज्ड बाय ए बाउंड्री या फिर ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, ठीक है। या स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 3 डायमेंशनल शेप इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। तो आगे देखो बेटा, सो द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबोडियल बॉक्स, क्यूबोडियल बॉक्स का वॉल्यूम क्या बनेगा, 5 × 2 × 3 यानी कि 30 क्यूबिक यूनिट। बेटा यहाँ पर आपने क्या चीज देखा, क्यूबिक यूनिट। ये जो क्यूबिक यूनिट लिखा है ना बेटा, ये ध्यान दीजिए क्यों लिखा है, क्यूबिक यूनिट क्यों बोला हमने। तो बेटा आपने देखा होगा जब एरिया की बात आती है तो स्क्वायर यूनिट बोलते हैं, एरिया में स्क्वायर यूनिट बोलते हैं। ऐसा क्यों बोला, बिकॉज ये भी 5 यूनिट था, ठीक है, ये 2 भी 2 यूनिट था और ये 3 के साथ भी यूनिट लगा था। तो बेटा यूनिट के साथ यूनिट का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूबिक यूनिट बन जाता है या यूनिट का क्यूब बन जाता है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे बेटा अभी हम। और क्या है, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिकल और क्यूबोडियल ऑब्जेक्ट्स, क्या करना रहता है अपने को, वी कैन यूज द फार्मूला गिवन बिलो, जो कि हमने भी डिस्कस किया था आपके साथ। क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने के लिए फार्मूला है बेटा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, और यूनिट लगाना लास्ट में बहुत जरूरी है, जो कि क्यूबिक यूनिट या फिर यूनिट का क्यूब लिखेंगे। और ऐसे अगर वॉल्यूम, क्यूब के वॉल्यूम की बात करें बेटा, तो साइड मल्टीप्लाई साइड, या फिर हम कह सकते हैं कि सिंपल बोले तो साइड का क्यूब। देखिएगा ऐसे भी हम यहाँ पर कह सकते हैं बेटा, साइड का क्यूब, ठीक है। साइड मल्टीप्लाई साइड या फिर साइड का क्यूब, बात तो वही है, और यूनिट क्यूब तो आएगा ही। सो यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकला बेटा, हेंस द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ आइदर ऑफ टू इज क्यूबिक यूनिट। इन दोनों में से जो है क्या है, क्यूबिक यूनिट मेजरमेंट के लिए अपने पास यहाँ पर रहने वाले है बेटा, ठीक है ना। चलिए तो अभी आगे क्वेश्चंस को जो है हम सॉल्व करेंगे बेटा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व अभी। सो देखिएगा अभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। चलिए लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। ओके चलिए, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ मैच बॉक्स मेजर्स, मैच बॉक्स के मेजरमेंट दे रखे बेटा 4 सेंटीमीटर बाई 2.5 सेंटीमीटर बाई 1.5 सेंटीमीटर। समझ पा रहे हो मेरे हिसाब से आप इस बात को। डायमेंशन दे रखे हैं बेटा आपके पास, क्या है डायमेंशन, 4 सेंटीमीटर है एक डायमेंशन यानी कि लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट, तीनों डायमेंशन दे रखे हैं। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 12 सच बॉक्सेस, आपने 12 बॉक्सेस का 12 बॉक्सेस का वॉल्यूम बताना है बेटा। तो अभी अभी हमने फॉर्मूला सीखा, ये रहा देखो,
लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट कर दे, ऊपर आपको दिख रहा है। तो क्या करेंगे, मेजर ऑफ मैच बॉक्स इज 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। सो लेंथ हो जाएगी बेटा 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, हाइट हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। सो बेटा अभी क्या करेंगे, सिंपल है, वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम कैसे निकलता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो कर दीजिएगा 4 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 1.5। जब 4 को 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, 10 को 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आ जाएगा 15। और सेंटीमीटर था ना यूनिट, तो यूनिट का क्यूब करना रहेगा, तो सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर यूनिट लग जाएगा 15 सेंटीमीटर क्यूब। 15 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया बेटा एक मैच बॉक्स का। लेकिन अपने पास कितने हैं, 12। सो 12 मैच बॉक्स का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 15, बिकॉज एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम 15 है। तो 12 का कितना आ जाएगा बेटा, 12 का आ जाएगा यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना भाई। एक का 15 है तो 2 का 30 होगा, 3 का 45 होगा, तो ऐसे ही 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। और जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 सेंटीमीटर क्यूब। 15 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो 180 आएगा, 180 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा 180 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर 12 मैच बॉक्सेस का जो है वॉल्यूम आ गया है। अभी बारी है ट्राई करने की, तो इनका भी मैं आपको थोड़ा हिंट दे दूंगा बेटा, कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा, मैं बताता हूं आपको। चलिए इनका अभी हम सॉल्यूशन करेंगे, चलिए देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन है बेटा अपने पास, वी हैव टू ट्राई। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबोडियल रूम। तो बेटा ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 1, और इसका हम करेंगे अभी सॉल्यूशन। देखिए कैसे करेंगे, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबोडियल रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर। सो बेटा लेंथ है अपने पास 5 मीटर, और बेटा ब्रेड्थ है अपने पास 4 मीटर, और हाइट है अपने पास बेटा 3 मीटर। समझ पा रहे हो आप लोग। फाइंड द वॉल्यूम। सो वॉल्यूम, ये शेप क्या बनेगा बेटा, जब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हम बेसिकली यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। सो बहुत आसान है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड करेंगे। कैसे करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट। सो बेटा देखिएगा क्या करेंगे, मैं आपको बताऊं तो 5 मीटर मल्टीप्लाई बाई 4 मीटर मल्टीप्लाई बाई 3 मीटर। सो बेटा क्या आ जाएगा, 5 4 जा 20, 3 जा 60 मीटर क्यूब। ये आ गया अपने पास बेटा आंसर। बहुत बढ़िया, आ गया होगा आपको आई होप समझ में, बहुत अच्छे। अभी सेकंड क्वेश्चन करें, चलिए सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अगेन आपको बोल दो बेटा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके पूछ सकते हैं आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो। और इसी तरह आपको रोजाना जो है हम सॉल्यूशन देखने को मिलता है यहाँ पर, तो रोजाना से आप यहाँ पर सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए क्यूबिकल बॉक्स, बेटा यहाँ पर क्यूबिकल बॉक्स है जिसका एज या फिर हम साइड कह सकते हैं 10 है, तो यानी कि एज ऑफ क्यूब है बेटा, एज ऑफ क्यूब कितना है बेटा, एज ऑफ क्यूब यहाँ पर 10 सेंटीमीटर गिवन है बेटा। और आपने क्या बताना है, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। सो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे बेटा, वॉल्यूम निकालने के लिए सिंपल है, जैसा कि आपको बताया साइड का क्यूब कह दो या फिर एज का क्यूब कह दो। तो 10 सेंटीमीटर का बेटा कर दो क्यूब, एक मिनट, 10 सेंटीमीटर का अभी क्या कर देंगे बेटा क्यूब। तो क्या आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, ऐसा ही होगा ना, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। सो ये आ जाएगा बेटा 1000, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये बेटा अपने पास आ गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब, अपना पूरा आंसर। आई होप बेटा आप अच्छे से समझ पाए हैं, आज का जो अपना वर्कशीट था अच्छे से सीख पाए हैं प्यारे बच्चों। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज द फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, सो बहुत अच्छा लगा आपके साथ, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह की वीडियो आपको देखने को मिलती है। तो फाइनली थैंक यू वेरी मच बेटा, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय। अगेन चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई, थैंक यू वेरी मच, बाय।